नमस्कार। मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया डोंबिवली से। आज हम बात करने वाले हैं एक नए पुष्प औषधि के बारे में जिसका नाम है वाइन, VINE। हम लोग रोज हर किस्म के आदमी को मिलते हैं, अलग अलग पर्सनालिटीज रहते हैं, उनके स्वभाव भी अलग अलग रहते हैं और उनके गुण भी अलग अलग रहते हैं। लोगों में जो गुण रहते हैं उस हिसाब से उनकी पर्सनालिटी, उनका सक्सेस, उनका फ्यूचर और सब कुछ उसी के ऊपर निर्भर होता है। आज जो पर्सनालिटी की हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन रहते हैं कि कोई काम करना है, उन्होंने अगर सोच लिया कि मुझे ये काम करना है तो उसका वो पूरा प्लानिंग कर लेते हैं कि 6 महीने में लगातार मुझे रोज 2 घंटे पढ़ाई करना है इस तरह से, और फिर वो पीछे नहीं हटेंगे। रोज 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई करके ही छोड़ेंगे। डिटरमिन रहते, डिटरमिन मतलब अपने बात के पक्के रहते कि सोच लिया तो सोच लिया बस। उनके अंदर उतना ब्रेन पावर भी रहता है, इंटेलिजेंस भी रहता है। तो जो भी काम में वो हाथ डालेंगे, जो भी काम वो हाथ में लेंगे, वो बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, हर जगह सक्सेस मिलती है। फटाफट फटाफट वो ऊपर की जगह पे निकल जाते हैं। तो ऐसा होने से क्या, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एक तरह का ईगो उनके दिमाग में आ जाता है कि अरे हाँ, मैं कुछ तो हूँ, आई एम समथिंग, मुझे इतना सक्सेस मिला है और लोगों ने मेरी बात सुननी चाहिए, क्योंकि ये सब जो चीज करके मुझे सक्सेस मिला है वही चीज लोगों ने करनी चाहिए। तो क्या हो गया, डोमिनेशन आ गया इधर। उन लोग दूसरे को डोमिनेट करना चालू कर देते हैं। एक मेरे पास बैंक मैनेजर आया था जिसके घुटने बहुत खराब हो गए थे और आते ही बराबर टेबल पे एक्सरे रखा भी नहीं, ऐसा फेंका, मतलब उसका बता रहा था वो डोमिनेशन। देखिए डॉक्टर साहब, कुछ हो सकता है इसमें, ये मेरी बीवी खींच के लाई है मुझे। तो बात करने का भी तरीका कैसा है कि सुन के अच्छा नहीं लगा मुझे कि इस तरह से बात करते हैं। मैं बोला क्या करते हो सर आप? बोले मैं बैंक में मैनेजर हूँ और अच्छी खासी पोस्ट है मेरी, उसके नीचे बहुत सारे लोग काम करते थे और वो बैंक के लोगों को भी डोमिनेट करता था कि तुमको अकल नहीं, तुमको समझता नहीं जमता है तो काम छोड़ के चले जाओ घर पे। ऐसे गवर्नमेंट ने भर्ती करके रख दिया है, कुछ अकल नहीं, मतलब इस तरह से उसका बिहेवियर था। जो बैंक में था वही घर में भी वो बच्चों की तरफ भी नहीं देखता था, बच्चे क्या कर रहे, बस हमेशा उनको डोमिनेट करने का, यही चीज करने का, इसी तरह से होना चाहिए। तो ये फिर बाद में क्या होता है, जैसे जैसे उनका एनर्जी कम हो जाता है या वो रिटायर्ड हो जाते हैं, उनकी पावर चली जाती है, तो घर में भी उनको कोई नहीं पूछता है, उनके फ्रेंड्स भी बहुत कम हो जाते हैं और इस तरह से वो अकेले पड़ जाते हैं और वहां से उनकी कंप्लेंट शुरू हो जाती है। तो ये जो वाइन स्वभाव के व्यक्तिमत्व, जो डोमिनेटिंग व्यक्तिमत्व है, वो हर घर में मिलते हैं अपने को। कभी वो मिलता है सास के रूप में, कभी मिलता है बहू के रूप में, कभी माँ बाप के रूप में, तो कभी बच्चे के रूप में। सास के रूप में होगी तो वो बहू को कुछ नहीं करने देगी, बहू को बोलेगी जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही करना है, अपना दिमाग चलाना नहीं है। बहू ने क्या खाना चाहिए, बहू ने क्या पहनना चाहिए, बहू ने किससे बात करनी चाहिए, वो सब
सास डिसाइड करेगी, क्योंकि उसको पता है, ऐसा उसको लगता है। और कभी कभी फादर्स भी डोमिनेटिंग हो जाते हैं। बच्चे ने क्या पढ़ाई करना है, मेरे पास में कई स्टूडेंट्स आते हैं ऐसे कि जिनका करियर पूरा बर्बाद हो चुका हुआ रहता है, बिकॉज ओनली ड्यू टू देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स बोलते हैं इंजीनियरिंग ही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। अरे भाई, उसको इंटरेस्ट नहीं है इंजीनियरिंग में, नहीं तो भी इंटरेस्ट हो नहीं हो, तुझे अक्ल नहीं, तुझे समझ में नहीं आता है। मार्केट में इंजीनियरिंग चल रहा है, इंजीनियरिंग के बच्चों को अच्छा मिलता है सैलरी वगैरह, तो करना वही है। अरे बच्चे को फोटोग्राफी करना है तो करने दो ना फोटोग्राफी, फोटोग्राफी को भी बहुत कुछ स्कोप है अभी। नहीं तो बच्चा इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है, केटी पे केटी लगता है, पास तो होता नहीं, 4 साल ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। पढ़ भी लेता है तो भी ढंग से काम कर नहीं पाता है, तो उसका करियर तो पूरा बर्बाद हो गया। न फोटोग्राफी हाथ में आई, न इंजीनियरिंग हाथ में आई। कभी कभी वाइफ भी डोमिनेटिंग होती है। अपने हस्बैंड ने अपने वाइफ है तो बच्चे तो रहेंगे ना, मतलब अपने फैमिली ने क्या करना चाहिए वो सब वो लेडी डिसाइड करती है। तो ये होने से क्या होता है, बाकी लोग पनप नहीं पाते। बाकी लोग का जो व्यक्तिमत्व है वो तो एक तो सिराटो का हो जाता है, या सेंटोरी का हो जाता है, या वो डर के मारे आस्पेन मिमिलस में चले जाते हैं, या उनका कॉन्फिडेंस चला जाता है, लार्च में चले जाते हैं। तो ये सब व्यक्तिमत्व होता है। अभी आप बोलेंगे छोटे बच्चे में कैसा व्यक्तिमत्व ढूंढना वाइन का। छोटे बच्चे को आप बोलो कि ये शर्ट पहनना है तुझे, वो बोले मुझे नहीं पहनना है, जा क्या करना है, मार ले कितना मारना है, तो मैं नहीं पहनने वाला है, और वो पहनेगा भी नहीं। और वो आप अगर उसको मारने जाएंगे तो वो आपके ऊपर भी हाथ ये करके आपको भी मारने की कोशिश करेगा, या कभी कभी मार भी देगा, सुन के नहीं लेने वाला। तो वाइन का जो व्यक्तिमत्व है दूसरे की सुन के नहीं लेता है, दूसरे को वो हो सके तब तक अपोज करेगा, उससे झगड़ा करेगा। तो हर घर में आपको वाइन मिलेगा। देश चलाने वाले लीडर्स है, उनका ज्यादा से ज्यादा व्यक्तिमत्व वाइन का रहता है, क्योंकि वो एम्बिशियस रहते, पूरे डिसिप्लिन रहते, डिटरमिन रहते, और इंटेलिजेंट रहते, कैपेबल रहते, और बड़ी बड़ी डिसीजंस ले सकते। बड़े बड़े डिसीजंस लेते वक्त उनको डर नहीं लगता है, और वो अच्छी तरह डिसीजन लेते वक्त सोच सकते हैं कि इसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो वाइन का व्यक्तिमत्व हमेशा निगेटिव ही होता है ऐसा नहीं है, पॉजिटिव भी है। मोदी जी का व्यक्तिमत्व भी एक वाइन का व्यक्तिमत्व है। और निगेटिव व्यक्तिमत्व वाले वाइन जो है वो जैसे हिटलर है। हम लोग आजकल भी बोलते हैं ना कि हमारे घर में हिटलरगिरी चलती है, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, उनकी सुननी पड़ती है। हिटलर हो गए, सद्दाम हुसैन हो गए, जियाउल हो गए, ये सब लोग वाइन व्यक्तिमत्व के लोग हैं। तो वाइन में पॉजिटिव गुण भी बहुत है, पॉजिटिव क्वालिटीज भी बहुत है। तो वो क्वालिटीज के आधार पे जितने भी साइंटिस्ट बोलो या ये सब, वो वाइन व्यक्तिमत्व में आते हैं। वाइन अगर नहीं रहेगा व्यक्तिमत्व तो रॉक वाटर के रहते हैं, या फिर वाटर वायलेट के रहते हैं। वाटर वायलेट को क्या लगता है कि मैं कुछ अलग हूँ, और वो बाकी लोगों से खुद को अलग ही रखते हैं। एक वीडियो बनी है वाटर वायलेट पे। और रॉक वाटर को वो इकोटिक नहीं रहता है, लेकिन उसको पता रहता है कि मेरे अंदर वो सब गुण है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वो दूसरे के ऊपर लादने की कोशिश नहीं करता है। और ये जो वाइन का बंदा है ये दूसरे के ऊपर लादता है, दूसरे के ऊपर हुक्मशाही करते रहता है। तो
ये था वाइन का व्यक्तिमत्व। स्वभाव के कारण इनके अंदर टेंशन भी बहुत रहती है। इनके कोई फ्रेंड्स नहीं रहते, इनको कोई अच्छा नहीं कहता है। इनको पता रहता है कि लोग इनको क्या बोलते हैं, पीठ के पीछे इनको हिटलर बोला जाता है, ये भी इनको पता है। तो लेकिन जब तक इनके हाथ में पावर रहती है, पावर होती है, तब तक ये लोग पावर एंजॉय करते हैं। जैसे ही पावर चली जाती है, इनको बीमारी होना चालू हो जाता है। फिर गर्दन अकड़ जाती है, कमर में तकलीफ हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, या हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। प्रेशर वाली जितनी भी बीमारियां हैं, इनके पीछे पड़ जाती है। तो इन लोगों को समय समय पर वाइन देने के बाद में इनका जो दूसरे के ऊपर लादने के जो गुण है, अवगुण बोलेंगे इसको, वो थोड़ा कम हो जाता है। दूसरे को समझने लगते हैं कि भाई इसकी भी कुछ इच्छा है, इसकी इच्छा के हिसाब से करने दो। नहीं भी मेरे जैसा हुआ तो कुछ न कुछ तो कर ही लेगा बंदा, ये हद तक वो आ जाते हैं। और वाइन देने के बाद में इनकी काफी सारी तकलीफें कम हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।